आज के क्लास में हम देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। मुख्य तथ्य महत्वपूर्ण बिंदु जो हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से उनसे रिलेटेड देखेंगे। तो ये दूसरा क्लास है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पे। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या है। स्वदेशी और सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका। ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। 20 जुलाई को घोषणा हुई, 16 अक्टूबर को प्रभावी हो गया बंगाल विभाजन। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 ईस्वी के काल में वर्ष 1905 में किया गया। कब हुआ बंगाल विभाजन और किसके शासनकाल में? लॉर्ड कर्जन के काल में 1905 ईस्वी में। स्वदेशी आंदोलनों के प्रारंभ का तत्कालिक कारण बंगाल विभाजन था। स्वदेशी आंदोलनों के समय आंदोलन के प्रति जन समर्थन एकत्र करने के उद्देश्य से अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के वातावरण में अवनींद्र नाथ टैगोर ने वर्ष 1907 ईस्वी में अपने बड़े भाई गगनेंद्र नाथ के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना की। दादा भाई नौरोजी को लोग श्रद्धा से भारत के वयोवृद्ध नेता ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से स्मरण करते हैं। 1892 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो उदारवादी दल की ओर से फिंसबरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए। दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो एलिफेंटन कॉलेज बॉम्बे में गणित तथा भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। दादा भाई नौरोजी ने एक गुजराती पत्रिका राष्ट्र गोफ्तर की शुरुआत 1851 ईस्वी में की थी। वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में तथा वर्ष 1908 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। वर्ष 1908 ईस्वी में लंदन में मुस्लिम लीग की एक शाखा सैयद अमीर अली ने स्थापित की थी। वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया तथा जॉन मार्ले को भारत सचिव। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार का सबसे बड़ा दोष सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करना था। गांधी जी ने कहा था, मार्ले मिंटो सुधार 1909 ने हमारा सर्वनाश कर दिया। वर्ष 1916 से 1922 तक का काल इंडिया नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मैत्रेय का काल था। अप्रैल 1916 में तिलक ने एवं सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने अपनी अपनी होम रूल लीग की स्थापना की। बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया तथा तिलक ने मराठा और केसरी के माध्यम से अपनी अपनी लीग का प्रचार किया। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा तथा सचिव एनसी केलकर थे। एनी बेसेंट द्वारा स्थापित लीग के सचिव जॉर्ज अरुंडले थे। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में हुई। महात्मा गांधी की अल्पायु 13 वर्ष में ही कस्तूरबा गांधी के साथ विवाह हुआ था। करमचंद गांधी पोरबंदर, राजकोट एवं वांकानेर रियासतों के दीवान थे। एक गांधी जी के पिता थे, इनका उपनाम कावा गांधी था। गांधी जी के पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी। इनका उपनाम क्या था? कावा गांधी। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 1894 ईस्वी में नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना की। अपने सहयोगियों की सहायता से गांधी जी ने टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना की और वहां रहने लगे। महात्मा गांधी जी ने फिनिक्स, डरबन, दक्षिण अफ्रीका में वर्ष 1904 ईस्वी में एक आश्रम की स्थापना किया। सत्य तथा अहिंसा गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत थे। गांधी जी ने स्वयं कहा, मैं सच्चा समाजवादी हूँ, मेरे समाजवाद का अर्थ सर्वोदय है। गांधी जी के समाजवाद में मार्क्सवाद की भी झलक मिलती है। गांधी जी के सत्याग्रह सिद्धांत में सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना नहीं बल्कि उसका हृदय परिवर्तन करके उसे अपने अनुकूल बनाना है। गांधी जी 24 वर्ष की उम्र में 1893 ईस्वी में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका डरबन गए थे। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम वर्ष 1901 में आयोजित कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। महात्मा गांधी ने वर्ष 1915 ईस्वी में अहमदाबाद के कोचरब में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। महात्मा गांधी ने विदेशी वस्त्रों को नष्ट करने को राष्ट्र के आत्मसम्मान से जोड़ते हुए कहा था, विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। अमेरिकी लेखक ने गांधीवादी विचारधारा को बोंडो, रस्किन और टॉलस्टॉय ने सबसे अधिक प्रभावित किया। गांधी जी ने थेरो से सविनय अवज्ञा और करबंदी की प्रेरणा पाई। गांधी जी ने पार्सिपियल अछूतों की दिशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया। गांधी जी कहते थे कि हरिजन सेवा मेरे जीवन श्वास है, इसलिए इसके बिना मैं एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता। वर्ष 1917 और 1918 के आरंभ में गांधी जी ने 3 संघर्षों चंपारण आंदोलन बिहार, अहमदाबाद और खेड़ा दोनों गुजरात में हिस्सा लिया। चंपारण तथा खेड़ा आंदोलन किसानों का आंदोलन था, जबकि अहमदाबाद का आंदोलन औद्योगिक मजदूरों का आंदोलन था। एन.जी. रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी।
महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नोआखली काल में प्यारेलाल महात्मा गांधी के सचिव थे। उनकी बहन सुशीला नैयर गांधी जी के व्यक्तिगत चिकित्सक थी। CF एंड्रयूज दीनबंधु सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली में प्राध्यापक थे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई। वर्ष 1925 और 1929 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष रहे। गांधी जी ने वर्ष 1903 में जोहान्सबर्ग में अपनी लॉ फर्म खोली थी, जहां वे 1910 तक रहे। बिहार में किसान सभा आंदोलन भारत में किसानों का प्रथम बड़ा आंदोलन था। वर्ष 1918 में गौरीशंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से यूपी में उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना हुई। कब हुई थी उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना? 1918 में। वर्ष 1920 में बाबा रामचंद्र के प्रयासों से प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन हुआ। शाहजानंद सरस्वती बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक थे। वर्ष 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका बाद में नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। इसका अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती को तथा महासचिव NG रंगा को बनाया गया। सितंबर 1946 में बंगाल की प्रांतीय किसान सभा द्वारा तिभागा आंदोलन का आरंभ किया गया। BP वाडिया के नेतृत्व में 1918 में स्थापित मद्रास मजदूर संघ भारत का प्रथम आधुनिक ट्रेड यूनियन संघ था। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1918 महात्मा गांधी ने की थी। भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना NM जोशी द्वारा 31 अक्टूबर 1920 को बॉम्बे में की गई। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे तथा उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा एवं महामंत्री दीवान चमनलाल बनाए गए थे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम विभाजन वर्ष 1929 में नागपुर अधिवेशन में हुआ था। इस समय जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना मार्च 1919 में व्लादिमीर इलीच लेनिन और रूसी पार्टी वोल्सिविक द्वारा की गई थी। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय वर्ष 1926 से लेकर 1939 तक माना जाता है। वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना MN राय ने की थी। न्यायाधीश सिडनी रोलेट के सुझाव पर बनी समिति द्वारा वर्ष 1919 में पारित विधेयक रोलेट एक्ट के नाम से जाना गया। रोलेट अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती थी। इसीलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 के कार्यकाल में वर्ष 1919 में रोलेट एक्ट पारित हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि लौटा दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब के गवर्नर रहे माइकल ओडायर को लंदन में मार्च 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी उधम सिंह ने गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके लिए उन्हें मृत्युदंड दिया गया। जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य महात्मा गांधी को सौंपा गया था। जलियांवाला बाग नरसंहार को दीनबंधु CF एंड्रयूज ने जानबूझकर की गई क्रूर हत्या कहा। दिल्ली में 23 नवंबर 1919 को होने वाली अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी को प्रदान की गई। हकीम अजमल खान ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिम उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी। मोहम्मद अली जिन्ना जब राष्ट्रवादी थे, खिलाफत आंदोलन को देश की स्वतंत्रता के आंदोलन से जोड़ने के विरोधी थे। सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था। सितंबर 1920 में कलकत्ता में संपन्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था, जिसका CR दास ने विरोध किया था। नागपुर अधिवेशन में दिसंबर 1920 में असहयोग प्रस्ताव CR दास ने ही प्रस्तावित किया था। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया था। असहयोग आंदोलन के दौरान ही मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू तथा राजेंद्र प्रसाद जैसे प्रमुख नेताओं ने वकालत छोड़ दी। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू करने के 1 वर्ष भीतर स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था। जिस समय गांधी जी ने 1921 में अपना सिर मुड़वाया और केवल धोती पहनना शुरू किया, वह स्थिति 1948 तक रही। चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि 4 फरवरी 1922 है। चौरी चौरा कांड से क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। 12 फरवरी 1922 को बारडोली में हुई कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। असहयोग आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने विदेशी कपड़ों को जलाए जाने को अविवेकपूर्ण या निष्ठुर बर्बादी कहा। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के दौरान काशी विद्यापीठ वाराणसी में, 1921 में गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में और बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई। जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ में 1920 में, जो बाद में दिल्ली में लाया गया, स्थापित हुआ। CR दास
इस दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया और जनवरी 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की। सी आर दास स्वराज पार्टी के अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। वर्ष 1925 में विट्ठल भाई पटेल का सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुना जाना स्वराजियों की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता था। चित्तरंजन दास इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई करने के बाद स्वदेश आकर बैरिस्टर हो गए। वकील के रूप में इनकी सबसे बड़ी सफलता अलीपुर बमकांड केस में अरविंद घोष का बचाव करना था। चित्तरंजन दास ने कहा था, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय मदन मोहन मालवीय तथा मोतीलाल नेहरू ने लिया था।